हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो हमने जो अपनी 11 यूनिट स्टार्ट करी है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर को कवर कर लिया है। आज से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि जिन कंपाउंड में तुम्हारा OH प्रेजेंट होगा उनको हम बोलते हैं अल्कोहल्स। तो उनकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिस सिस्टम में प्रेजेंट है उसको तुम कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम देखेंगे, पहला मेथड है बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हाइड्रेशन मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि H2O यूज करा होगा। एल्कीन हमें हेडिंग से पता चल गया कि एल्कीन और वाटर तो यूज हो रहा है। अब इन्होंने बोला बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, इसका क्या मतलब होगा? देखो, एसिड सबने सुना है। एसिड मतलब क्या होता है? जो हमें H प्लस देता है, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है? एल्कीन है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला सिस्टम है। हाइड्रेशन मतलब वाटर प्रेजेंट है, और एसिड मतलब क्या होगा? H प्लस, ठीक है। तो तुम्हें H प्लस लिखा हुआ भी आ सकता है, या तुम्हें एसिड दे रखी होगी जैसे H2SO4, ठीक है। एसिड क्या होता है? जो H प्लस देता है, या तुम्हें H प्लस लिखा होगा या फिर तुम्हें H2SO4 लिखा होगा। वहां समझ जाना कि वो H प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, कार्बन कार्बन जो तुम्हारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो हमारा रिएक्शन सेंटर, वहीं पे हमें एडिशन वगैरह करना है, ठीक है। एक ये समझ। अब ये है कि एक कार्बन पे तुम्हें हाइड्रोजन लगाना है और एक कार्बन पे तुम्हें OH लगाना है, ठीक है। जब भी तुम्हारे पास एल्कीन होगी प्लस वाटर होगा और एसिड होगा, ठीक है, तब तुम्हें क्या करना है कि एक कार जो हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो और दूसरे कार्बन पे OH लगा दो, ठीक है। तो हमने इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दिया और उसके एडजेसेंट कार्बन पे हमने OH लगा दी। तो ये यहाँ पे क्या था? एल्कीन था। अब एल्कीन से क्या बन गया? अल्कोहल बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे OH लगाती और यहाँ पे H लगाती, कुछ फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो हमारे कार्बन कार्बन डबली बॉन्डेड है, मतलब जो अपने डबल बॉन्डेड कार्बन है, उन इस पे भी H2 लगा हुआ है और इस पे भी H2 लगा हुआ है। इसलिए तुम यहाँ पे OH लगाओ या यहाँ पे OH लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा वो सेम स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो एल्कीन, वाटर, एसिड, याद रखना क्या बनता है? अल्कोहल। एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दो, दूसरे कार्बन पे OH लगा दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे तुम्हारे पास ये सिस्टम है, इसका नाम क्या है? 3 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पे क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे, यानी कि ये प्रोपीन सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास ये एल्कीन सिस्टम है, फिर यहाँ हमारे पास वाटर दिख रहा है और हमें H प्लस दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि एल्कीन पे तुम्हारा क्या होगा? अल्कोहल कन्वर्ट होगा। कैसे? एक कार्बन पे हमें हाइड्रोजन लगाना है और उसके दूसरी वाले एडजेसेंट कार्बन पे हमें OH लगाना है। हमें सिर्फ जो हमारी डबली बॉन्डेड कार्बन है उससे मतलब है, वही हमारा रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। एक कार्बन पे तुम्हें हाइड्रोजन लगाना है और एडजेसेंट कार्बन पे तुम्हें OH लगाना है। तो मान लो मैंने यहाँ पे H लगा दिया और इस कार्बन पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है। तो मुझे कैसा स्ट्रक्चर मिल गया? मुझे ये स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है। एक इस वाले कार्बन पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया और टर्मिनल वाले पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि मैम ऐसे भी हो सकता है कि हम इस कार्बन पे OH लगा दे और इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा दे, ठीक है। वो भी लगा के देख लेते हैं। इस वाले कार्बन पे OH लगा दिया और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा। अब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम ये वाला प्रोडक्ट बनेगा या फिर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन लगानी है और कौन सी कार्बन पे OH लगानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम यूज करेंगे मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। ये रूल हमें बताएगा कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनने वाला है या फिर तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो हमें इस रूल के अकॉर्डिंग जाना है। ये रूल क्या बोलता है? ये रूल ये बोलता है कि जो तुम्हारा कार्बन कार्बन ये जो सिस्टम है तुम्हारा एल्कीन वाला जो है, उसमें तुम ये देखो कि इन दोनों कार्बन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हमने काउंट कर लिए, इस पे 1 और इस पे 2, ठीक है। अब ये देखना है हमें कि किस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा बॉन्डेड है। इस वाले कार्बन पे 2 है, इस वाले कार्बन पे 1 है, यानी कि ये जो कार्बन है इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मार्कोनिकोफ रूल हमें ये बोलता है कि जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस कार्बन पे तुम हाइड्रोजन लगा दो और उसके एडजेसेंट कार्बन पे तुम OH लगा दो। तो हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये बनेगा या फिर ये बनेगा? ज्यादा हाइड्रोजन किस पे? इस वाले कार्बन पे। तो हमें हाइड्रोजन भी इसी कार्बन पे लगाने हैं और एडजेसेंट पे हमें OH लगाना है, यानी हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। याद रखना, एल्कीन, वाटर, एसिड,
अल्कोहल बनाना है, किसके अकॉर्डिंग बनाना है, मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग बनाना है। जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन लगा दो, एडजेसेंट कार्बन पे OH लगा दो। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। ठीक है, जो मैकेनिज्म होता है उसमें मेनली 3 स्टेप होते हैं, हम स्टेप वाइज जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या है, एल्कीन तो हमें पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या होता है, प्रोटोन क्या होता है, H+ को हम प्रोटोन बोलते हैं। तो जब हमारा H+ हमारे एल्कीन पे ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, क्यों होता है ऐड, उससे हमारा कार्बोकेटाइन जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है वो हम इस फर्स्ट स्टेप में समझते हैं। देखो, तुम्हारे पास क्या था, वाटर था, और तुम्हारे पास एसिड था जो तुम्हें H+ दे रहा था। ठीक है, ये H+ क्या है, प्रोटोन है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इस अब मुझे ये बताओ H+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। हमें पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, यही होगा ना कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दे देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हमें पता है एक सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को दिए, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि इसने क्या डोनेट करा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब कोई नेगेटिव चार्ज हमसे दूर जाएगा तो पॉजिटिविटी आएगी ना हमारे ऊपर, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब देखो क्या होगा कि ये जो तुम्हारा स्पीसीज बना है ना, ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, यानी कि हाईली रिएक्टिव है। अब ये अनस्टेबल क्यों है, ये अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता है, लेकिन इसने तो इलेक्ट्रॉन दिए हाइड्रोजन को उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जिसके उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है। तो अब इसको खुद को कैसे भी करके दोबारा स्टेबल बनाना है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है, इसके पास यही ऑप्शन है ना कि यहाँ पे जो हम इसने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को जो सिग्मा बॉन्ड है, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अनस्टेबल हो गया। तो क्या करेगा, ये क्या करेगा कि इन दोनों ही इलेक्ट्रॉन को, अब क्योंकि मैंने बोला था ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो इन दोनों ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो ये वाटर बन के निकल जाएगा H2O। ठीक है, अब इस रेड वाले हाइड्रोजन को देखो, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, अब ये H+ के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे लेके निकल गया वाटर फॉर्म बन के। ठीक है, अब ये H+ है, इसके पास क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, अब हमारे पास सिस्टम में एल्कीन भी है। ठीक है, यहाँ देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो जो पाई बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में ज्यादा वीक होते हैं, तो आराम से टूटेंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, जिसकी वजह से इनका ये वाला बॉन्ड बना है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके इस वाले हाइड्रोजन को दे देगा। ठीक है, अब इस वाले कार्बन इस हाइड्रोजन को दिया है, इसलिए ये हाइड्रोजन इसी कार्बन पे जाके जुड़ गया और हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इस वाले कार्बन पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन तो ये कार्बन ले गया इस हाइड्रोजन को देने के लिए, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इस स्पीसीज को हम बोल रहे हैं कार्बोकेटाइन। क्यों, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये हो गया अपना कार्बोकेटाइन। तो यही लिखा हुआ है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। इस एल्कीन पे क्या होगा, प्रोटॉन ऐड हुआ, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। और ये सब हुआ क्यों, क्योंकि इस वाले स्पीसीज की वजह से, इस इलेक्ट्रोफिलिक अटैक की वजह से H3O+ क्या एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H+ दे रहा है, H+, ये एल्कीन इस पे अटैक कर रहा है। ठीक है, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करिए और H+ क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड कर रहा है, और हमारे पास क्या आ गया, कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया, ठीक है, और प्लस हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। मतलब कि जो हमारा वाटर है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो हमारे कार्बोकेटाइन है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो और ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, तो वाटर मॉलिक्यूल के पास हमें दिख रहा है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे क्या है, ये H2O मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा।
फिर से वही बात है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए, इसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये फिर से स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ए अल्कोहल। इसका मतलब क्या? डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है? H+ ऐड हो रहा था, और डीप्रोटोनेशन मतलब H+ रिमूव होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो देखो कहाँ से निकलेगा। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये अनस्टेबल है क्योंकि उसको पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये इस पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसको नेगेटिव चार्ज ही पसंद है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। फिर से ये H+ के फॉर्म में आएगा, और इस बार वाटर मॉलिक्यूल इसको यहाँ पे देके ये H3O+ बना देगा, और हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो हमने देखा कैसे हमें एल्कीन से अल्कोहल मिल रहा है। क्या क्या यूज करा हमने यहाँ पे, एक तो हमने वाटर मॉलिक्यूल यूज करा, और दूसरी हमने एसिड यूज करी। एसिड क्यों यूज करी? क्योंकि एसिड देता है H+, ठीक है, जिससे हमारे H3O+ बनता है, फिर हमारा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, जिससे कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, फिर कार्बोकेटाइन का फिर से वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होता है, फिर यहाँ डीप्रोटोनेशन होता है, और हमें हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक है, अगर तुमसे मैकेनिज्म पूछा तो तुम्हें तीनों स्टेप लिखने, अगर मैकेनिज्म नहीं पूछा, डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछा, तो हमें क्या देखने, वहां पे हमें मार्कोनिकोव रूल लगाने की, जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे हाइड्रोजन लगा दो, और जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पे तुम अपना OH लगा दो, तुम्हारा अल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, याद क्या रखना है, एल्कीन वाटर H+, जो तुम्हें अल्कोहल देगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, आगे समझते हैं। दूसरा जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। वही होते हैं जिनपे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। कार्बन C डबल बॉन्ड और प्रेजेंट रहेगा, उसको हम कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। एल्डिहाइड में भी C डबल कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और कीटोन में भी कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों ही क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये CH3 C डबल बॉन्ड H है ना, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड प्रेजेंट, और ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि एक साइड यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। CHO किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड का होता है। अब हम देखते हैं कि कीटोन कैसे दिखता है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, इसके पास भी क्या है, CO बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन डबल बॉन्ड O बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके इस साइड पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस साइड पे अल्काइल ग्रुप है, इसलिए इसको हम कीटोन बोलते हैं। अगर एक साइड अल्काइल ग्रुप है और दूसरे साइड अपना हाइड्रोजन है, तो उसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। अभी अल्काइल भी हो सकता है और फिनाइल भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इन एल्डिहाइड और कीटोन को हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। इनको हमें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने बोला है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर तुम इस एल्डिहाइड ग्रुप में हाइड्रोजन को ऐड करा दोगे तो तुम्हारा क्या बन रहा है, अल्कोहल ही तभी तो अल्कोहल बन रहा है ना। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है तुम्हारे इसमें, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे, 1 ये 4, यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 6, 3 4 5 6, यानी कि 2 हाइड्रोजन तो कहीं से आ रहे हैं जो इस स्ट्रक्चर में जुड़ रहे हैं और तुम्हारा अल्कोहल बना रहे हैं। एक इस कार्बन पे जुड़ रहा है और एक इस ऑक्सीजन पे जुड़ रहा है, जिससे तुम्हें क्या मिल गया, CH3 CH2 OH मिला हुआ है, अल्कोहल मिला हुआ है। ठीक है, कीटोन के केस में भी सेम है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन तो कहीं से आए हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन पे अगर तुम 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इतना तो हमें समझ में आ गया कि हो जाएंगे, बट किससे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे ये खुद ही अल्कोहल बन जाएगा, हमें कुछ तो रिएजेंट डालना पड़ेगा ना इस पे। तो देखो पहला जो रिएजेंट होगा वो होगा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल डाला। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ, कैटालिटिक मतलब कि यहाँ पे कैटलिस्ट भी डाला हुआ है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी डाला हुआ है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट तुम्हारा कोई भी मेटल हो सकता है, एग्जाम्पल प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल। मोस्टली हम इन तीनों ही मेटल को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, यानी कि अगर तुम H2 मॉलिक्यूल और अपना इस पैलेडियम मेटल को डालोगे, इसकी जगह तुम प्लेटिनम भी डाल सकते हो, इसकी जगह तुम निकल भी डाल सकते हो, तो क्या होगा, अब ये H2 जो है उसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा और तुम्हें तुम्हारा क्या अल्कोहल मिल जाएगा। पहला मेथड तो ये है कि इसमें हम क्या कर दें, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दो, यानी कैटलिस्ट प्लस H2 मॉलिक्यूल डालोगे तो 2 हाइड्रोजन का एडिशन होगा, एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे, तुम्हें अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, ये एक तो इस तरीके से कर सकते हो, सेम कीटोन पे भी ऐसे ही होगा। दूसरा मेथड क्या है, तुम रिड्यूसिंग
एजेंट डाल दो। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एग्जांपल के लिए ले लो तुम सोडियम बोरोहाइड्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaBH4, ठीक है। या तुम यूज कर सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4। ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जिनका फॉर्मूला होता है NaBH4, इसका होता है LiAlH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। हाइड्राइड मतलब ये H- देते। तो देखो इसमें भी क्या होगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देते, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कार्बोनिल ग्रुप को ये भी क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर दे रहे हैं उनका, तो इसको इसलिए हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर तुम इस कीटोन में सोडियम बोरोहाइड्रेट डालोगे तो तुम्हारा क्या होगा, अल्कोहल बन जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। सेम कीटोन एल्डिहाइड में भी डालोगे तभी भी तुम्हारा ये प्रोडक्ट बनेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यहाँ पे डालोगे तो यही बनेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यहाँ पे डालोगे तो यही बनेगा, ठीक है। यानी कि कार्बोनिल ग्रुप को अगर तुम्हें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन यूज कर लो यानी कैटलिस्ट प्लस H2 मॉलिक्यूल, या फिर तुम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो जैसे कि सोडियम बोरोन हाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इन दोनों से ही तुम्हारा कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस होकर CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH ग्रुप में, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। देखो एक बात याद रखना, जहां पे भी तुम्हें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट दिख गया ना, उसमें समझ जाना कि तुम्हारा प्रोडक्ट अल्कोहल ही बनने वाला है। इसके सामने एल्डिहाइड आए, कीटोन आए, एसिड आए, एस्टर आए, कुछ भी आए, ये सबको क्या करते हैं, अल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फिर तो बहुत ईजी है, जब भी हमें अल्कोहल बनाना है तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे, हमें फट से अल्कोहल मिल जाएगा, है ना, इजी। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि ये बहुत महंगा है। जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये बहुत ज्यादा क्या एक्सपेंसिव है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमें बनाने होते तो ही हम यूज करते, वरना हम इसको यूज नहीं करते। चलो ठीक है, तो अगर हमें कम इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा एसिड होगा उसमें अल्कोहल डाल के एसिड के प्रेजेंस में उसको एस्टर में कन्वर्ट कर देंगे। उस एस्टर में फिर हम कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन करके उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे। और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो उसके लिए हम अपना महंगा सा रिएजेंट यूज करके उसको डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब हम कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके अपना अल्कोहल मॉलिक्यूल को बना सकते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, हमने अभी 10 चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा था। RMGX उसका फॉर्मूला होता है, जिसमें हमने देखा था कैसे पार्शियल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, अल्काइल ग्रुप में माइनस रहता है और अपना जो मेटल होता है उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। ऐसा क्यों होता है, हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, हमें इसको दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अल्कोहल को हम कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके बना सकते हैं। तो देखो, अगर तुम एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो तुम्हें अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा और इसकी ट्रिक क्या है वो मैं एंड में बताऊंगी। देखो पहले ये समझो, मैकेनिज्म समझो पहले। देखो, एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, C डबल बॉन्ड और ग्रुप तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कार्बोनिल, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है दोनों, ठीक है। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो अब देखो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के पास जो पाई बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने जिनके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है अपनी तरफ लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की ज्यादा कैपेबिलिटी है इसकी। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आके ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पे तो माइनस चार्ज आ गया। अब कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। हमें पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसमें अल्काइल, ये जो R ग्रुप है, कौन सा अल्काइल ग्रुप है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ पे कार्बन और अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे O माइनस है, मैग्नीशियम की प्लस है, प्लस चार्ज है, तो प्लस माइनस यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन होगा और हमारे पास ये हमें अडक्ट मिल जाएगा। इस अडक्ट में अगर तुम वाटर डालोगे, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, तो हमारा अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे एक लाइन खींचो, डॉट 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 लाइन खींचो। वाटर मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन पे H लगा दो और यहाँ मैग्नीशियम के साथ OH दे दो, तो यहाँ पे OH आ गया। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से था, हाइड्रोजन हमने वाटर से ले लिया H+, और जो OH माइनस है वो इस H+ के साथ आ गया, ठीक है। वाटर किस फॉर्म में रहता है, H+ और OH माइनस के फॉर्म में रहता है। H+ किसके पास जाएगा, O माइनस के पास जाएगा, और OH माइनस किसके पास जाएगा, मैग्नीशियम प्लस के पास जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसकी सिंपल ट्रिक समझो। देखो, जैसे तुम्हारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड HCH, इसमें तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहा है RMGX, तुम्हें देखना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा।
तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो भी तुम्हारे एल्डिहाइड गिवन है उसको लिख दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HC डबल बॉन्ड H, ठीक है। अब तुम्हें ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करना है RMgx। R के अपना कोई भी अल्काइल ग्रुप, मैंने इसको रेड कलर से डिनोट करा है। तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, देखो तुम्हें क्या करना है कि जो भी तुम्हारा अल्काइल ग्रुप होगा ना, उसको तुम उस कार्बन से जोड़ दो, उस अल्काइल ग्रुप को कार्बन से जोड़ दो। और यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा दो। क्या बनेगा, कार्बन पे तुम्हें क्या लगाना है, अपना अल्काइल ग्रुप लगाना है, और ऑक्सीजन पे तुम्हें हाइड्रोजन लगाना है। अब ऑफ कोर्स ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारा RCH2OH बन गया ना, सेम प्रोडक्ट। एक और देखते हैं। जैसे तुम्हारे पास ये है RCHO ग्रुप है, उसमें R-MgX लगा रहे हैं। यहाँ पे हमारा अल्काइल ग्रुप क्या है, R- है। बहुत इजी है। क्या करना है तुम्हें ये करना है कि जो तुम्हारा कार्बन है उस पे तुम अपना अल्काइल ग्रुप को लगा दो, यानी कि इस कार्बन पे क्या आएगा, R- आ जाएगा, और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है उस पे हाइड्रोजन लगा दो। तो तुम्हारा ये अल्कोहल बन गया ना। RCH सेम वही है, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है। तो करना क्या है, अल्काइल ग्रुप को कार्बन पे लगा, जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है उसको कार्बन पे लगा दो, और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा दो, और कार्बन ऑक्सीजन का जो एक पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके ये सब क्या हो, सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये अगर तुम्हारे पास क्या है, ROR है, ठीक है, मतलब दोनों ही साइड तुम्हारा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, और ये तुम्हारा कार्बन ग्रुप हो गया, ठीक है। इसमें तुम्हें इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड करना है। तो क्या करना है, सेम वही करना है, हमें इसके सब्स्टिट्यूएंट से मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप लगा, जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अल्काइल ग्रुप है उसको तुम्हें कार्बन से जोड़ देना है, और ऑक्सीजन पे तुम्हें हाइड्रोजन लगा देना है। तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो हमारा दोनों सेम ही है। तो हमारा क्या बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट। यानी कि अगर तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हैं, तुम्हें अल्कोहल मिलता है, जिसमें हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप हमारे कार्बन से जुड़ जाते हैं, और O पे हमें हाइड्रोजन लगाना होता है, और हमारा रिजल्टिंग अल्कोहल हमें मिल जाता है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। जो हमने अभी वो पढ़े, कौन कौन से मेथड से हम अपना अल्कोहल बना सकते हैं, उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल। देखो इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड के बारे में, जहां से जैसे अल्कोहल के लिए हम OL यूज करते हैं, वैसे हम एल्डिहाइड के लिए AL यूज करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। तो उन्होंने बोला है कि कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉल, यानी कि यहाँ पे क्या है, ब्यूटेनॉल मतलब एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड और H ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, उसका तुम्हें कैटालिटिक रिडक्शन करना है। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब क्या बताया था मैंने, H2 प्लस कोई भी मेटल यूज करेंगे, जिसके वजह से क्या होता है, CHO ग्रुप में क्या होता है, ये एग्जाम्पल देखो, ये जैसे ब्यूटेनॉल ये होता है, ठीक है। ये क्या है, ब्यूटेनॉल, हर कार्बन है 1 2 3 4, ब्यूटेनॉल एल मतलब होता है एल्डिहाइड, तो यहाँ पे हमने एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया। कैटालिटिक रिडक्शन मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी मेटल, जैसे कि हमने देखा था प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दो, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, तुम्हारा रिक्वायर्ड अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। प्रोपीन मतलब तुम्हारा एल्कीन हो गया, हाइड्रेशन मतलब तुम्हारा वाटर हो गया, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। एसिड मैंने बताया था, या तो तुम्हें H प्लस दिया होगा, या तुम्हें एसिड दे रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा H प्लस आएगा, यहाँ पे तुम्हारा वाटर हो गया, ये तुम्हारा एल्कीन हो गया। हमें पता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे तुम हाइड्रोजन लगा दो, और एडजेसेंट पे OH लगा दो, वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर सी है, रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। मतलब वही है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ये तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ये तुम्हारा कीटोन है। मैंने बताया था क्या करना है, कि जो तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है उसको कार्बन से जोड़ दो, C डबल बॉन्ड O के जो कार्बन है उस पे जोड़ना है, इन पे नहीं जोड़ना है, ठीक है। जो तुम्हारा कार्बोनिल का कार्बन है उस पे तुम्हें उस पे तुम्हें अपने अल्काइल ग्रुप को जोड़ना है। तो जो CH3 है उसको इस कार्बन से जोड़ दो, और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा दो, बन गया तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपेन 2, ठीक है। तो हमने कवर करा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। कल की क्लास में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। चलो, थैंक यू क्लास।